क्या ड्रामा है ये? बैरिकेड जाने दो अंदर, रास्ते बंद कर दिया पूरा। भाई इसको हटाओ, इसको हटाओ। ये माइक इधर ऊपर अंदर क्या? ये कौन सा कानून हो गया? चार बार जो हमें भाई सस्पेंड किया, हाउस सस्पेंड किया भाई। अभी किस इलेक्शन से रोका? मेरी बात ये पूछ रहा हूँ, जो हमें मेरी बात सुनो, हम सस्पेंड हाउस से हैं, ना कि विधानसभा से। मैं भी तो आपसे बोल रहा हूँ, हम ऐसे गाड़ी लगाई, प्रिविलेज में जाएगा मामला आपका? मैं प्रिविलेज करूँगा, प्रिविलेज में मामला जाएगा। ये किसकी अगर रोकते तो आप डायरेक्शन मंगा लेते वहाँ से, क्या डायरेक्शन निकलने से रोक दोगे हमें? भाई तो ये हम सड़क पे रोक रहे हो, हमें बैरिकेड लगा रहे हो। अच्छा, आप ये रास्ता हम क्या आतंकवादी हैं? हमें क्षेत्र की जनता ने हमें चुना है। आप अगर रोक रहे हो, मैं प्रिविलेज करूंगा आपके खिलाफ। आप अगर हमें रोक रहे हो, अगर आप हमें रोक रहे हो, प्रिविलेज करेंगे। सड़क पे मुझे घर से निकलने से रोक दोगे तुम? दिल्ली में यहाँ भगत सिंह का अपमान कर रहे हैं अंदर, और यहाँ हमारा अपमान कर रहे हो। अरे जनता ने हमें चुना है, और जनता ने हमें सड़क पे निकलने से रोक दो, कैसे रोक सकते? आप अगर हमें रोक रहे हो, आदेश क्या मुझे नहीं सकते? आपसे रोकने वाले कौन होता है? आप रोक नहीं सकते हो हमें, विधानसभा लोगों को बुलाओ। आप कौन रोकने? तो आपने क्यों रोका? विधानसभा में जाने दे रही, हद हो गई यार। ये कौन सा जमाना है भाई? ये अंग्रेजों का राज है क्या? हमें रोकने के, हमें रोकने की ऑर्डर दिखाओ पहले। आपकी जोर से रोका आपने? मुख्यमंत्री भगत सिंह जी का कौन सा ऑर्डर है? अभी क्या होता है? हमें किस जोर से बताओ? जनता ने हमें चुना है, हमें चुन के जनता ने भेजा है। आपकी कोई इसमें वो नहीं है, कोई अधिकार नहीं आपके पास हमें रोकने का। हमें विधानसभा भाई आदेश दिखाओ, बिना आदेश के माना या अंग्रेजों के पिट्ठू लोग हैं जो बैठे हुए हैं अंदर, भगत शहीद आजम भगत सिंह का अपमान करते हैं। क्यों हमें जाने से रोक रहे हो? ये अंग्रेजों का राज है क्या ये? या हमें जनता ने चुना है, चुन के भेजा है, चुना है कि इन अंग्रेजों के पिट्ठू के खिलाफ हम बोले। अंदर में मुख्यमंत्री शहीद आजम भगत सिंह का अपमान करती है, और फिर तो अंग्रेजी पुलिस बन के बैठ खड़े हो गए हो कि भाई हम रोक देंगे, नहीं जाने देंगे, आदेश है जी। मलिक साहब आप 30 सेकंड आपके पास, देखो बहुत देर हो गई, मेरी लात में दिक्कत है, फिर भी खड़ा हूँ। हाथ दर्द हो रहा है, क्यों 5 मिनट दे रहे हैं? भाई हमारा खराब हो रहा है। आपने कैसे रोका है बताओ ना? आपके पास पावर कहाँ से रोकने की? आप पे पावर ही नहीं रोकने की। कोई ऑर्डर हो हमें बोल देना, वापिस आ जाएंगे। बिना ऑर्डर के कैसे रोकोगे आप? अगर आप मुझे रोक रहे हो, हमें आदेश की कॉपी दिखाओ, किसके आदेश से रोक रहे हो और क्या आदेश है दिखाओ। क्या आदेश है? तुम सड़क पर जाने से कैसे रोक सकते हो? तुम हमें कैसे रोक सकते हो? हमारा ऑफिस अंदर कैसे रोक सकते हो भाई? अपने एसीपी सिक्योरिटी के इधर ये अपना 4 MLA साहिबान आए हुए हैं, ये आदेश की कॉपी मांग रहे हैं। किसका आदेश? ऐसे तो रहे कि किसी ने बोल दिया हमें रोक, विधानसभा में जाने के लिए आदेश ही है आपका? पुलिस का आदेश ही विधानसभा में जाने के लिए? अंग्रेजों की तानाशाही मचा रखी है। क्या है कुछ? किसका आदेश? किसने कहा रोकने के लिए? बताओ आप मुझे। और पहली बार ऐसा इतिहास में हो रहा है कि विधायक को विधानसभा परिसर में रोका जा रहा है। परिसर सड़क पे रोक रहे हैं, सड़क पे रोक दिया, सड़क पे घर के बाहर निकलना बंद कर देंगे। ये विधानसभा परिसर है क्या? सिर पे आप जो कार्रवाई कर रहे हैं, ये बता दो किसका आदेश? किसका? मुझसे बात, किसका आदेश है? ये कौन बोला रोकने के लिए? किसने बोला? अंदर से नाम बताओ ना, मुझसे बात करता हूँ ना मैं। कोई रूल फॉलो नहीं कर रहे ऐसे थोड़े आप, चूंकि आप पुलिसों में रोक दोगे। देख रहे हो आप लोग विधानसभा कैसे दिल्ली पुलिस को आगे करके पहली बार ऐसा हो रहा है कि दिल्ली पुलिस सड़क पे रोक रही है। मलिक साहब बताओ किस ग्राउंड पे रोका हमारे को? हाँ जी आप बताइए साहब, आप बताओ जी, आप बताओ। देखिए रूल से आप भी बताए, रूल से हम भी बताए। आप मुझे रोक रहे हैं, होता है अगर स्पीकर का आदेश है, मैं स्पीकर से बात करूंगा, सेक्रेटरी का सेक्रेटरी आदेश तो देखें कि सड़क पे मुझे रोक दिया गया, सदन जा रहा हूँ मैं, जनता ने मैं चुन के भेजा है कि हम अपनी बात करें, और ऐसे सड़क पे कैसे रोक दो बिना किसी आदेश के? बिना लिखा है या तो हमको भेज दो, हमें हमारे को बोल दो कि हम पाकिस्तानी हैं जी, तुम्हारे को अंदर अरेस्ट कर लो ना। दो में से एक काम करो, हमारे को अरेस्ट करो या हम विधानसभा में जाएंगे। तो मतलब है यार किसी भी बात पे रोक लोगे आप बिना किसी वजह के? कहीं भी रोक दोगे। दो में से एक काम करो, हमें अगर आप मुझे रोक रहे हो तो आपके पास आदेश की कॉपी होनी चाहिए कि ये किसके आदेश से रोक रहे हो। हम अगर कुछ गलत कर रहे हैं हमारे पे FIR कर दो, नहीं तो हमारे को अंदर जाने दो। दो में से एक काम करो। मतलब तानाशाही की भी हद हो गई। ये तो अंग्रेज से बदतर लोग निकले। बताओ कल दिल्ली की मुख्यमंत्री ये
पहली बार ऐसा हो रहा है, पहली बार देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि विधानसभा के हमेशा, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे दिल्ली विधानसभा हो, कभी भी अगर किसी मेंबर को सस्पेंड किया जाता है तो जनरली हाउस प्रोसीडिंग से सस्पेंड किया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी इतनी घबराई हुई है हम लोगों से कि हमें कह रही कि आपको प्रेमिस के अंदर आने का भी वो नहीं है। और उसमें भी जो पुलिस के लोग हैं, इसमें लिखा हुआ है दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली हैज डायरेक्टेड दैट द अबव मेंशन्ड ऑनरेबल मेंबर शुड नॉट बी अलाउड इनटू द असेंबली प्रेमिसेस ड्यूरिंग द सस्पेंशन पीरियड। असेंबली प्रेमिसेस का डेफिनेशन ये है कि असेंबली हॉल, इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आप मुझे हमारे ऑफिस नहीं जाने दोगे। इसमें कभी, और ये बात ऑलरेडी असेंबली में डिस्कशन हो चुका है। ये बुलाओ ये असेंबली प्रेमिसेस कहाँ गया, वो कौन लेके आया ये ऑर्डर? आप देखो ये असेंबली प्रेमिसेस है, बताइए जरा आप पढ़ लो ये आदेश। ये असेंबली प्रेमिसेस दिल्ली की जनता ने हमें चुन के भेजा है, हम कोई आतंकवादी अपराधी नहीं है। ये असेंबली प्रेमिसेस है, बताओ असेंबली प्रेमिसेस भाई हम लोगों को अंग्रेजी पुलिस बन रहे हो, अंग्रेजी रख सकता है ये, पता नहीं ये रूल करता है ये, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? हटाओ चलो हटाओ अंदर कोई भी हो, क्या हुआ दलाल है ये, उसको हटाओ, जो अंग्रेजों गेट पे रोकते में समझ में आता। इधर आइए जरा, कौन है डीसीपी, यहाँ कौन है? इधर आइए जरा। हाँ बुलाओ बीजेपी के विधायक है, उन्होंने विपक्ष का अपमान किया, आज भी जैसे सदन की कार्रवाई शुरू होती है तो बीजेपी के विधायक किया और माफी की मांग की। अब दूसरी तरफ क्योंकि पहले ही दिन 3 जो है आम आदमी पार्टी के जो 4 विधायक हैं उनको सदन से निष्कासित किया गया था। दरअसल एलजी के अभिभाषण के दौरान कहा गया था कि AQI पर जवाब देना चाहिए, तो उसी दौरान स्पीकर ने कहा कि अवमानना की गई है एलजी साहब की। तो ऐसे में इन 4 क्यों कर रहे हो? आप लोगों में हिम्मत नहीं है क्या? डरते हो आप लोग? क्यों महिला पुलिस कर रहे हो? आप में हिम्मत नहीं है? डरते हो आप लोग क्या? तो यार महिला पुलिस कार्य क्यों कर रहे हो? आप क्या तो महिला पुलिस कार्य करोगे आप लोग? उधर उस साइड सड़क पे रोका गया। कि किसका आदेश है? सड़क कल तो घर से निकलना बंद कर देंगे। ये क्या अपराध है मेरा? अपराध ये है कि हम बीजेपी से सवाल कर रहे हैं। और कौन है ये लोग? कल दिल्ली की मुख्यमंत्री सदन में कहा कि शहीद आजम भगत सिंह कांग्रेस के खिलाफ बोला था। आज तो तब भी अंग्रेज के साथ थे, आज भी अंग्रेज को बचा रहे हैं। और अंग्रेजों जैसा कानून देखिए, ये अंग्रेजी पुलिस है कि नहीं है कि दिल्ली के विधानसभा में चुने हुए विधायक को जाने से सड़क पे रोक रहा है। कौन है ये लोग? ये अंग्रेजों के पिट्ठू लोग हैं। ये अंग्रेजों के पिट्ठू अंग्रेजी शासन चलाना चाहते हैं यहाँ। पूछते भाई आदेश किसका है बताओ? लेकिन आदेश नहीं बता रहे। पुलिस ने सस्पेंड किया गया, अब सस्पेंड किया गया तो हमें घर से बाहर नहीं निकलेंगे भाई। हमारा ऑफिस है अंदर। आज तक के इतिहास में आप मीडिया के साथी दिल्ली के देश के अलग अलग विधानसभा संसद को कवर करते आए हैं। कब आपने देखा कि सदन से निष्कासन का मतलब ये है कि घर से बाहर ना निकलो? कल को तो रूल बना दे, पाकिस्तान भेज दो इनको। भाई जब इन्हीं का ह्यूमन फैंसी चलेगा
तो कल को ये रूल मेजोरिटी है, कहेगा प्रस्ताव पास हुआ जी, अगर सदन से बाहर करेंगे देश से बाहर हो जाएगा, फिर पुलिस लगा देंगे बॉर्डर पे कि अंदर देश के अंदर ही नहीं जाना है। ऐसे चलता है क्या? अभी लेकिन अंदर तो हंगामा हो रहा है। बीजेपी ये मांग करी आप लोगों से कि एलओपी और आप लोग आकर माफी मांगे जो कल गुरु तेग बहादुर। हम तो कह रहे हैं कि आज पूरे भारतीय जनता पार्टी माफी मांगे। उन्होंने शहीद आजम भगत सिंह का अपमान किया है। उन्होंने शहीद आजम भगत सिंह का अपमान करके उन्होंने उनके शहादत को अपमान किया है। कौन थे शहीद आजम भगत सिंह? अंग्रेजों के खिलाफ इसी दिल्ली में उनकी कांप बहरी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए बम फोड़ा था, उनको फांसी हुई थी। और आज क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ बम फोड़ा था। भगत सिंह की आत्मा रो रही होगी। क्या सोच रहे होंगे भगत सिंह कि हम इन अंग्रेजों ने सत्ता तो नहीं बनाए थे ना यहाँ कि हमारे लोग अंग्रेज बन जाएंगे। आज देखिए ये सड़क पे किस तरह का बैरिकेड लगा दिया गया है, किस तरह के सड़क पे बैरिकेड लगा करके हमें कहा जा रहा है कि अंदर नहीं जा सकते। तो माफी तो उनको मांगना चाहिए कि शहीद आजम भगत सिंह का अपमान करने वाले लोग, इतिहास साक्षी है, तब भी अंग्रेजों के मुखबिर थे, तब भी अंग्रेजों के पिट्ठू थे, और आज भी ये अंग्रेजों के साथ खड़े हैं, अंग्रेज को बचा रहे हैं, क्रांतिकारियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आज भी अंग्रेजों के साथ खड़े होकर के पहले हमने कहा कि ये फांसीगर है, कहा कि नहीं फांसीगर नहीं है, हमने ब्रिटिश लाइब्रेरी से मंगाया है। ब्रिटिश लाइब्रेरी में क्या कहेगा? गुंडागर्दी चल रही है, तानाशाही चल रही है। ये सरकार जो कह रही है पॉलिसियों में चर्चा करेंगे, विपक्ष भाग रहा है। अरे विपक्ष में भाग रहा है, हम तो है ना, बुलाओ आप हमें अंदर, क्यों रुकवाते हो रोड पे पुलिस से? हमें बुलाओ, हम चर्चा करेंगे, आपकी हर चर्चा का जवाब देंगे। आप इस सदन में पॉलिसी में चर्चा नहीं करोगे, शहीद आजम भगत सिंह का अपमान करने का काम करोगे और आप इस तरह से व्यवहार करोगे चुने विधायकों के साथ। प्राइम मिनिस्टर के अंदर जाना हमें अलाउड है, कोई रोक नहीं सकता हमें। इस देश संविधान कहता है, ये कानून कहता है। ये पहली बार तानाशाही कर रहे हैं ये सरकार बैठ के। विजेंद्र गुप्ता जी, तानाशाही मत करो। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है, जाने नहीं दिया जा रहा। पुलिस के पास तो अधिकार नहीं बैरिकेडिंग करने का। पुलिस के पास दिल्ली विधानसभा में जाने से रोकने का अधिकार ही नहीं है। पुलिस जो ऑर्डर किए गए हैं उसका गलत यूज कर रही है, और वो जो ऑर्डर है वो विधानसभा के अंदर जो हाउस की प्रोसीडिंग है उसके लिए है। इन्होंने बाहर रोड पे रोक दिया, सड़क पे रोक दिया, ये अलाउ नहीं है। निष्कासित किया गया था विधायकों को। निष्कासन होना अलग विषय है, हम हाउस की प्रोसीडिंग में नहीं जा रहे, लेकिन विधानसभा परिसर में मुझे बाबा साहब की मूर्ति पे जाना है, मुझे शहीद आजम भगत सिंह की मूर्ति पे जाना है, ये मुझे कैसे रोक सकते हैं? कैसे रोक सकते हैं लोग जाने से मुझे? मैं चुनाव विधायक हूँ। कोई आदेश की कॉपी भी आई है? कोई आदेश आया है ना, उसमें क्या लिखा हुआ है? प्रोसीडिंग रोका हुआ है, इन्होंने रोड पे रोक दिया। ये तो विधानसभा भी नहीं, सड़क है, ये मेट्रो स्टेशन है, सड़क है, विधानसभा भी नहीं है। तो जनरल जी अब क्या आगे आप स्पीकर साहब से मिलेंगे या क्या? देखो ये समझ तो आता है कि उन्हें कम समझ है जो उन कुर्सियों में बैठ गए गलती से, पर पुलिस तो ये तो पढ़े लिखे लोग हैं, इनको भी ऑर्डर समझ नहीं आ रहा। साफ तौर पे लिखा है कि हमें हाउस की प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट करने से 3 दिन के लिए हमारे पे पाबंदी है। पर आज जिस तरीके से इस विधानसभा में एंटर करते टाइम हम वहाँ से आए तो अफरा तफरी मच गई, हमारे आगे बैरिकेड फेंक दिए गए। मैं चौथी बार इलेक्ट हुआ हूँ, कभी आज तक मैंने ऐसा नहीं देखा। ये जो आज स्पीकर की कुर्सी पे बैठे हैं इन्हें भी कई बार सस्पेंड किया गया है, निष्कासित किया गया है, पर ये आराम से अपने दफ्तर में भी जा सकते थे। हमारा पार्टी का कार्यालय अंदर, हमारे को उसमें काम करना है। विधानसभा के इस परिसर में हाउस की प्रोसीडिंग में हम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, पर विधानसभा के अंदर जाने से आप हमें कैसे रोक सकते हो? हमारे कार्यालय में जाने से आप हमें कैसे रोक सकते हो? ये पुलिस को ऑर्डर को समझ ही नहीं आ रही। ये सारे इनके मुंह पे ताले लगे हुए, कोई आदमी इस बात का जवाब देने को तैयार नहीं है। सदन में हंगामा भी हुआ है, बीजेपी विधायकों ने कहा है श्री गुरु तेग बहादुर जी का अपमान किया गया है, माफी मांगनी चाहिए विपक्ष के विधायकों को। देखिए उनके पास इस चीज का जवाब नहीं है कि कल दिल्ली की इतनी पढ़ी लिखी मुख्यमंत्री, जिनको इतिहास की इतनी जानकारी है, जो कह रही थी कि शहीद आजम भगत सिंह ने कांग्रेस सरकार के कान खोलने के लिए असेंबली में बम फोड़ा था। बताओ, तो इन बातों पर छुपाने के लिए, इन बातों पर पर्दे डालने के लिए फिर बेफजूल की बातें की जा रही हैं। और आज यहाँ पर प्रस्ताव तो ये आना चाहिए था कि मुख्यमंत्री साहिबा माफी मांगे भगत सिंह जी से, उन सब शहीदों से जिन्होंने अंग्रेज सरकार की गुलामी स्वीकार नहीं की, जिनसे आप माफिया मांगते रहे, आपका आरएसएस माफिया मांगता रहा, पर उन शहीदों ने कभी उसके आगे झुके नहीं अंग्रेज सरकार के आगे। और आप उस आज अंग्रेज सरकार की जगह कांग्रेस सरकार से बनाना चाहते थे। तो इतनी पढ़ी लिखी, इतनी इतिहास की जानकारी रखने वाली मुख्यमंत्री को आज माफी मांगनी चाहिए थी, वो इनमें हिम्मत है नहीं। वो रोज ऐसी स्टेटमेंट देते हैं जिससे दिल्ली वालों को परेशानी होती है, जिससे दिल्ली वाले पछतावा करते हैं कि कैसी मुख्यमंत्री
हमें चलती, पर ये सारे और स्पीकर का जो पद है वो बिल्कुल निष्पक्ष होकर रहने का पद है। स्पीकर के लिए सारे मेंबर्स एक समान है, और जिस तरीके बीजेपी के सारे उल्टे कामों की ढाल बनकर स्पीकर साहब खड़े हो रहे वो बहुत खेद कर जो है बीजेपी के विधायक मंत्री सारे सदन में प्रोटेस्ट में बैठे हैं, गुरु तेग बहादुर के इशू को लेकर बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, ये गुमराह कर रहे हैं। हम लोगों ने अध्यक्ष जी से ये बोला है कि आप हमको रिकॉर्डिंग बताएं कि हमने क्या बोला है, हमारे विपक्ष नेता ने क्या बोल दिया ऐसा। और पढ़ी लिखी लेडी है, वो कभी कुछ गलत शब्द बोल ही नहीं सकती, लेकिन ये शब्दों को तोड़ मोड़ के बता रहे हैं। लेकिन हमने उनसे भी मांगा कि हमको रिकॉर्ड तो मिले, क्या दिया है। रही बात, हम लोग चर्चा कर रहे हैं, 5 तारीख को हम बोल रहे हैं कि प्रदूषण पे चर्चा किया जाए, इन्होंने कोई चर्चा नहीं की। हमने 6 तारीख को प्रदूषण के पहले बोला कि हमको उस पर चर्चा की जाए, उस पर चर्चा नहीं करने दे रहे। आज 7 तारीख का फिर प्रदूषण के लिए हम बात करने के लिए चर्चा करना चाह रहे हैं, लेकिन वो चर्चा नहीं करवाने चाहते। केवल एक ही कभी कुछ मुद्दा लेके आ रहे हैं, कभी कोई मुद्दा लेके आ रहे हैं, और सदन को नहीं चल रहे थे। 280 का मामला है, आज हर विधायक को अपने एरिया की समस्या को बतानी होती है। तीसरा दिन हो गया 280 का मामला नहीं, वो सुनवाई नहीं कर रहे। स्टार क्वेश्चन हमने लगाए हैं, उस पर हम आधी चर्चा नहीं कर रहे। वो उनके पास कोई जवाब नहीं है, ना जवाब ना देने के चक्कर में ये केवल प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा। एक और मुद्दा है चांदनी चौक के पास, तुर्कमान गेट के पास जो मस्जिद को तोड़ने का सामने मामला आया है। हालांकि बोला जा रहा है कि आसपास की जो अवैध निर्माण है उसको तोड़ा जा रहा था, उसमें रात को पत्थरबाजी भी हुई, विरोध भी हुआ, कैसे देखते हैं? इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन यह वो थोड़ा अमानतुल्लाह जी ने कुछ बताया, वो थोड़ा उनसे पूछ सकते वो बताएंगे, थोड़ा उनसे पूछ सकते वो बताएंगे। देखिए, ये झूठ बोल रहे हैं, तोड़ मोड़ के पेश कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा हुआ। हम तो ये कह रहे हैं कि इनके पास रिकॉर्ड पर है सारी चीजें, तो रिकॉर्ड पर है तो लाओ, सुनाओ। आपके पास तो हर विधानसभा के अंदर की है ना सारी चीजें, तो आप उसको सुनाइए ना, हम भी सुनना चाहते हैं। सुनाओ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप पूरी दिल्ली कोई लोगों को गुमराह कर रहे हो, जो आपको काम करने वो आप काम नहीं कर रहे हो, पोल्यूशन पर आप जो है बहस नहीं कर रहे हो, महंगाई पर आप बात नहीं करते हो, इलाके में दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर पर आप बात नहीं करते हो। हम लोग कह रहे हैं कि पोल्यूशन पर चर्चा करो, आप ये नए नए मुद्दे लेकर आ जाते हैं। सरकार इनकी है, विधानसभा का सत्र इन्होंने रखा, विधानसभा के सत्र को खुद ही नहीं चलने दे रहे। डिमोलिशन ड्राइव को लेकर क्या कहेंगे? फैजलाई मस्जिद को बिल्कुल गलत हुआ है, मस्जिद के बराबर की वो जमीन है, 123 प्रॉपर्टी का पार्ट है, गलत हुआ, गलत तरीके से, इलीगल तरीके से किया गया। और ये ज़माने से वहाँ पर जो है ये बना हुआ था, कोई नया तो है नहीं, वक्फ की प्रॉपर्टी है। मस्जिद फैज़ इलाही 123 मस्जिद फैज़ इलाही और उसके आसपास का जो इलाका है वो 123 प्रॉपर्टी का हिस्सा है। और मैंने खुद हाई कोर्ट से जाकर के 2022 में यूनियन ऑफ इंडिया ने 123 प्रॉपर्टी को अपने कंट्रोल में ले लिया था, तो हमने उसको चैलेंज किया था, उस लेटर को, उस नोटिफिकेशन को चैलेंज किया था हाई कोर्ट में। जस्टिस ओहरी के यहाँ केस चला, 1 साल में एंट्री ऑर्डर आया, जिसमें जस्टिस ओहरी ने कहा कि 123 की 123 प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल में रहेगी, और है और थी, और उसको ये लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। और जब जस्टिस ओहरी ने ये कहा, इनको सर्वे का वो दिया था कि आप सर्वे कर सकते हैं, तो सर्वे इन लोगों ने करना था, लेकिन उसको डिस्टर्ब करने के लिए था, उसी में था कि डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब 2023 के बाद तो ये बना नहीं है, उससे पहले का है, तो इंक्रोच कैसे हो गया? और इंक्रोचमेंट तो सड़क पे होता है, ज़मीन पे इंक्रोचमेंट नहीं होता। ये तो वक्फ की जिम्मेदारी है ना, वक्फ की लैंड है, लैंड तो वक्फ की है, वो हर हालत में वक्फ की है। 123 प्रॉपर्टी का पार्ट है मस्जिद फैज़ इलाही, और उसके आसपास की सारी ज़मीन 123 प्रॉपर्टी का पार्ट है। और ये रात के अंधेरे में, रात को 2 बजे पुलिस का बल प्रयोग करके आप कुछ भी कर सकते हो। मंत्री आशीष सूद कह रहे हैं कि ये तो कानून के अंडर काम है, पत्थरबाजी करना कहाँ तक? अरे भाई, आप एक बात बताइए, आप कल कहोगे कि साहब जामा मस्जिद के पेपर दिखाओ, जामा मस्जिद के पेपर तो किसी के पास होंगे नहीं, तो आप तो तोड़ दोगे। ईदगाह के पेपर आप कहोगे कि नहीं है, तो आप उसको भी तोड़ दोगे। कल कुतुब मीनार के पेपर मांगोगे क्या आप? क्या ताजमहल के पेपर होंगे? लाल किले के पेपर किसी के पास होंगे? अरे ये वक्फ की लैंड है, आप वक्फ की लैंड पर ज़बरदस्ती आप क्यों हमारे धार्मिक मसाइल पे आप आ रहे हो? हम तो किसी को परेशान नहीं करते, हम किसी को मुसलमान, बताओ आप, मुसलमान किसी के धार्मिक मामलों में घुसता ही नहीं है। अब एक बताइए, उसी ज़मीन में वो वक्फ की लैंड है, वहीं पर एक मंदिर बनी हुई है, मुसलमानों ने आज तक उस मंदिर पर ऑब्जेक्शन नहीं किया। आप उनकी मस्जिद को तोड़ रहे हो, मस्जिद के बराबर के हिस्से को तोड़ रहे हो। आप क्यों तोड़ रहे हो? जब वो वक्फ की लैंड है, वो लैंड रहने दो ना, 123 प्रॉपर्टी का पार्ट है, एंट्री ऑर्डर उसमें आया हुआ है, फैसला उसमें आना है तो आने तो दीजिए। जब फैसला आएगा तो देखा जाएगा 123 प्रॉपर्टी पे। जस्टिस ओहरी का एंट्री ऑर्डर है ना, तो उसमें तो कहा है ना डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो फिर क्यों कर रहे हो आप लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ रहे हो। आप मुसलमानों को चाहते हो वो सड़क पर आए, आप खून पूरे दिल्ली का, पूरे मुल्क का माहौल ख़राब हो, आप यही लोग तो चाहते हैं बल प्रयोग के ज़रिए आपको एक जगह को तोड़ देना।
आप कहा भी जा सकता था, जबकि वो तो तैयार थे कि हमें बता दो भाई क्या क्या अवैध है, हम तोड़ने के लिए तैयार है। तो आपने क्यों बल का इस्तेमाल किया? आप लोग तो खुद कर रहे हैं, मौका देते 2-4-6 दिन, जबकि 22 अप्रैल कोर्ट में डेट लगी थी। इनको भी कहा था कि आप भी 4 हफ्ते के अंदर अपना जो है एफिडेविट दें। एमसीडी को कहा था और इनको भी कहा था कि ज़मीन किसकी है वो ये तो तय होना है ना। अभी आप आए और तोड़ा और फिर आप ये कह रहे हो कि साहब लाठी चल रहा, वो पत्थरबाजी तो गलत है। बस आप ये देख रहे हो, वहाँ लाठियाँ चला रहे, आंसू गैस चला रहे, आप एक इदारे को तोड़ रहे हो, आप परेशान कर रहे हो, ये गलत नहीं है, ये सही है। देखिए 3 दिन से हम लगातार बात कर रहे हैं कि पोल्यूशन पे चर्चा हो। दिल्ली का सबसे बड़ा मुद्दा पोल्यूशन है इस समय। हॉस्पिटल मरीजों से भरे हुए हैं, बच्चे सांस लेने में परेशान हैं, उनको बुजुर्गों की पोल्यूशन की वजह से बहुत सारे बुजुर्गों को ऐसे सुनने में आया उनकी मौत भी हो गई है। इतने गंभीर मुद्दे पे बीजेपी बात नहीं करना चाहती और इसीलिए बार बार ध्यान भटका रहे हैं, कुछ छोटे मोटी इधर उधर की बातें करके सदन रोक रहे हैं। क्या आपने, मैं मीडिया से पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कोई ऐसी गवर्नमेंट देखी है जो अपनी सदन के अंदर प्रोटेस्ट पे बैठ जाए? इसीलिए ये दिल्ली के लोगों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, विधानसभा का टाइम वेस्ट कर रहे हैं और ये ऐसे टाइम वेस्ट करते रहेंगे। इनके पास कोई नहीं है। काम करने के नाम पे, पोल्यूशन को रोकने के नाम पे इन्होंने क्या किया, एक ये मशीन से उसके ऊपर पानी छिड़कना शुरू कर दिया। इसके अलावा कुछ नहीं इनसे हुआ। और आज दिल्ली के अंदर आज पिछले 10 साल का सबसे ज्यादा पोल्यूशन है। बीजेपी की 3 इंजन की सरकार है, तीनों इंजन की सरकार फेल है। इसलिए ये सदन का ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बातें कर रहे हैं और काम नहीं करने देना चाहते, दिल्ली के लोगों को जवाब नहीं देना चाहते। यही एक इनका मुद्दा है। और आम आदमी पार्टी की बात तो 4 विधायक गेट के बाहर इंतजार कर रहे हैं अंदर आने के लिए, परिसर के अंदर। तो उनको क्या कारण है कि रोक रखा है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम अंदर नहीं जाएंगे, हम परिसर के बाहर रहेंगे, फिर भी ऐसा है कि रोक रखा है। देखिए वो ये मैं वही तो कह रहा हूँ, पहले दिन जब हम आए तो मास्क लगा के आए थे, वो मास्क लगा के जब आए तो उनको बाहर निकाल दिया और 3 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया। और सस्पेंड करने के बाद ये नहीं कहा कि वो परिसर में नहीं आ सकते। दिल्ली विधानसभा में हम मेंबर हैं, हम चुने हुए लोग हैं, उनका हक है वो आ सकते हैं। वो अपनी कार्रवाई से आपने सस्पेंड किया, पहले तो ये भी गलत है। दूसरी बात, अगर आपने उनको इसके अंदर आने से कैसे रोक सकते हैं? वो हमारा एलओपी का ऑफिस है, वहाँ बैठ के और कोई कार्य कर सकते हैं, अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो जनता के नुमाइंदे। तो आप देखिए किस तरीके से बीजेपी आम आदमी पार्टी को लगातार दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम दिल्ली के लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं, हम मानने वाले नहीं हैं। हम इन पे पोल्यूशन से जवाब लेंगे और दिल्ली के हर मुद्दे पे जवाब लेंगे, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, देश की आत्मा है और यहाँ पर हर मुद्दे पे बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा और इनसे काम करवाएंगे। इसीलिए हम लगे हुए और ये डरे हुए, इसीलिए सदन नहीं चला रहे। आशीष सूद कह रहे हैं कि आप वो जो 2-2 लाख रुपए के मास्क है ना, उनकी कीमत फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे देख लो, किसी की कीमत है 750 रुपए, किसी की 800 रुपए, ऐसे है। ये कहाँ से डेटा लाते हैं कि 2 लाख रुपए का मास्क? आप देख लीजिए, आप दिखा के ना उनको वीडियो में जरूर दिखाइएगा। मैं आपको, मेरे पास है, मैं भेजूंगा, दिखाऊं अभी? दिखा दीजिए। मुझे किसी ने भेजी थी कल, मैं 1 मिनट दिखाता हूँ आपको, है ना। और ये लोग इतने मतलब फर्जीवाड़े का ना, मंत्री भी है फिर भी ऐसा वाक्य। देखिए मैं कह रहा हूँ, जब मुख्यमंत्री है वो AQI को AI क्यों कर देती है जी। और वो AQI को नापने के लिए थर्मामीटर ले आते हैं जी। कल वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के ऊपर भगत सिंह जी ने बम फोड़ दिया। इनकी तो डेटा हिस्ट्री खत्म है। मतलब क्या नॉलेज है इनकी? जब मुख्यमंत्री मैडम ऐसे बोल रही है तो शिक्षा मंत्री तो ऐसी बातें करेंगे ही करेंगे ना जी। उनको आप उनसे और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? प्रॉब्लम यही है कि इनको कुछ आता नहीं है और ये सत्ता में बैठ गए हैं, इसीलिए सदन नहीं चलने दे रहे। रोज अपने ही सदन में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपने हिस्ट्री में ऐसा कभी देखा है? किसी और शहर में हो रहा है? तो ये देखिए 3 इंजन की सरकार पूरी तरह फेल है और आम आदमी पार्टी दिल्ली के मुद्दे, जनता के मुद्दे उठा के इनसे जवाब मांगती रहेगी, क्योंकि जनता ने हमें इसीलिए यहाँ भेजा है। नागहानी का बवाल किया गया है। जब कोई मैटर सब जुडिस है और कोर्ट में 22 अप्रैल की डेट दे दी, एमसीडी को, प्रशासन को क्या जल्दबाजी थी, क्या इंटेंशन थी, क्या मैटर था कि किस वजह से इस जगह को, पर्टिकुलर जगह को टारगेट किया गया और टारगेट करने के बाद पूरे इलाके के अंदर माहौल खराब हुआ। ये माहौल खराब करने वाले कौन थे? आउटसाइडर कौन लोग थे जिन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश करी? उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह इलाके का माहौल ऐसा कोई खराब नहीं हुआ, मगर जिस जल्दबाजी को करा गया, जिस अफरा तफरी के अंदर इलाके का 20 बुलडोजर चलाकर
20 बुलडोजर, जहां 22 अप्रैल की डेट खुद हाईकोर्ट ने बोला कि 22 अप्रैल की डेट है और आपको अभी कोई भी लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में नहीं लेना चाहिए। फिर क्या वजह थी कि जो 6 तारीख को कोर्ट के अंदर तारीख होती है और शाम के वक्त में बुलडोजर और पूरी एमसीडी प्रशासन शासन सारा आ जाता है और अफरा तफरी के अंदर सारा माहौल खराब करता है।